hearing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मैं खड़ा हूँ। आज हमारे इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की हेयरिंग भी थी। तो गुजरते हुए मैंने देखा कि पूरे इस्लामाबाद में बैनर्स लगे हुए ओवरसीज़ पीटीआई के चैप्टर्स के। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अपनी तशहीर खुद कर रहे हैं। ये बैनर जो है वो देखिए, उस पर प्रेसिडेंट यूएई, पीटीआई दुबई, ये तमाम इनके जो ओवरसीज़ मिडल ईस्ट में है। मैं पूछता ही हूँ कि यहाँ से जो पैसा है वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में कहाँ है। बस इतना सवाल है। आगे पीटीआई न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा वो लगा हुआ है पोस्टर। इसमें पीटीआई न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ ओहदेदारों की तस्वीरें भी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि ये पीटीआई न्यूयॉर्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना पैसा आया, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में नहीं है। आगे चलते हैं। ये पीटीआई जर्मनी के ओहदेदार हैं और ये आपके सामने है ओहदेदारों की तस्वीर और उनके नाम। मैं पूछना चाहता हूँ पीटीआई जर्मनी ने कितना पैसा दिया पीटीआई को। मैं इन लोगों से कहता हूँ कि आप उनसे पूछें कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में जो हमने पैसा जमा कराया वो किधर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तो कोई रिकॉर्ड नहीं। आगे चलते हैं। बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ओहदेदारों की तस्वीरें भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई यूएसए ने कितना पैसा भेजा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में 2 कंपनियां जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, उसके अलावा पीटीआई यूएसए से जो पैसा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आगे चलते हैं। हमारा फोटो One होता जी। ये पीटीआई यूके का बैनर है, पोस्टर है। अब आप इसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई यूके ने जो वहाँ पे बैंक अकाउंट खोला है, जिसकी हमने निशानदेही की है, वो बैंक स्टेटमेंट ये क्यों नहीं जमा कराते और कितना पैसा इन्होंने भेजा इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं देते। इलेक्शन कमीशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पीटीआई यूके की तंजीम आपके सामने है। आगे चलते हैं। फोटो जो हाँ जी। ये पीटीआई किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का ये बैनर आप देख रहे हैं, इतना बड़ा। ये साउथ अफ्रीका का पीटीआई साउथ अफ्रीका का है और पीटीआई साउथ अफ्रीका से पीटीआई के रिकॉर्ड में एक पैसा भी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया। तो ये जो मैंने आपको तमाम बैनर्स दिखाए हैं, आज एक बड़ा शायद कन्वेंशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। बड़ी अच्छी बात है, हम सबको वेलकम करते हैं, हम सबको कहते हैं खुश आइन। और हमें इससे कोई गिला नहीं कि भाई पार्टी को फ़ंड किया जाए, कोई पाकिस्तानी फ़ंड किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तमाम ममालिक से फ़ंडिंग हो रही है, इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं है। वहाँ जो अकाउंट्स खोले गए हैं, उन अकाउंट्स को अभी तक खुफिया क्यों रखते हैं, और ये पैसा कहाँ गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में नहीं है। मैंने तो तमाम स्टेट बैंक का रिकॉर्ड भी छान मारा और तमाम इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा किया है ऑडिटर्स के ज़रिए, 6 ऑडिटर्स थे, उन्होंने उसका रिव्यू किया। तो ये जो तमाम इन्होंने चैप्टर्स खोले हुए हैं और यहाँ जो फंड रेजिंग हो रही है, ये किस खाते में आती है, ये कहाँ है इसका रिकॉर्ड। और ये वो बात है कि एक बड़ी कानूनी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि कानून कहता है कि जो भी पैसा किसी सियासी जमात में आता है उसके सोर्स एंड डिटेल्स को आपको देना पड़ता है। ये आपके ऊपर कानूनी फ़र्ज़ है। तो ये जो तमाम बैनुल अक़वामी तंजीमात खोली हुई हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने जमा कराया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फंडिंग स्कैम है, जिसके शवाहिद अब YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।